जय हिंद। मैं शमशाद आलम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आज बिहार के दौरे पर हैं। यानी कि चुनाव नतीजा आने के बाद ये पहला दौरा, और जब वो बिहार आए तो सबसे पहला जो उनकी सभा हुई वो हुई बलरामपुर विधानसभा में। आखिर बलरामपुर ही क्यों चुना गया कि भाई पहला मीटिंग बलरामपुर में होगा, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। और आदिल हसन का जमकर जो है कि तारीफ किया गया बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के द्वारा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कहे बलरामपुर लाल किला नहीं अब हरा किला है। ये सारी बात जो है भाई इस वीडियो में करेंगे, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष यानी कि अख्तुल ईमान साहब भी जो है कि बलरामपुर की जनता से क्या जो है कहे हैं। और उसी स्टेज के माध्यम से आदिल हसन साहब जो बलरामपुर के कैंडिडेट थे, काफी करीबी आने की मुकाबला से वो चुनाव हारे हैं। आखिर उसी स्टेज से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से वो क्या डिमांड कर बैठे बलरामपुर की जनता के लिए, ये सारी बात होगी। आप लोग जो है कि वीडियो में बने रहिए। चलिए चलते हो सारी बात को समझते हैं। दरअसल बात यह है कि भाई बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा आया। नतीजा भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काफी बेहतर रहा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को लगा कि भाई बिहार चलना चाहिए, और बिहार में सीमांचल के जो क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हमें अपार समर्थन और अपार प्यार मिला, भाई शुक्रिया अदा करने। लेकिन वो शुक्रिया अदा सबसे पहले उस सीट पे करने के लिए गए जिस सीट को वो हार गए, यानी कि बलरामपुर। देखिए बलरामपुर में जो है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट आदिल हसन चुनाव नहीं हारे। ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब स्टेज से कहते हैं, और कहते कि भाई वहां चुनाव जालिमों ने हरा दिया, हम कहां हारे चुनाव, यहां की जनता चुनाव जीती। जितना मजबूत तरीके से आदिल हसन चुनाव लड़े वहां पर, और भाई जितना मजबूत तरीके से आदिल हसन जो है कैंपेनिंग किए काफी कम वक्त में, ये तारीफ काबिल है। और खास करके आप बलरामपुर का जनता का ये तारीफ करते हुए थके नहीं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, और कहे आदिल हसन से मायूस नहीं होना है, और अगले 5 साल तक जितना प्यार दुलार यानी कि वहां का जनता आपको दिया, उसी तरीके से अगले 5 साल तक जो है कि आप बलरामपुर का जनता के लिए, बलरामपुर के गरीब और मजलूमों के लिए, उनके हक के लिए आप लड़ते रहेंगे। ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आदिल हसन को कहे। लेकिन आदिल हसन को जब मौका मिला असद साहब के सामने बोलने का, तो उन्होंने एक बात कहा। अब बात यह रहा कि बलरामपुर को आप उसी नजर से देखेंगे जिस नजर से आप वो 5 यानी कि विधानसभा को देखेंगे जहां से आपके कैंडिडेट जीते हुए हैं। लेकिन बैरिस्टर असद साहब कहते हैं नहीं नहीं नहीं, सिर्फ बलरामपुर ही नहीं बल्कि पूरे सीमांचल, और जहां से जो है कि हमारे कैंडिडेट लड़े हैं सब पे हमारी पैनी नजर होगी, और सबको एक तराजू में तौला जाएगा। ये काफी बेहतर है, और इस बात को लेकर जो है कि भाई सल्यूट तो बनता है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को। आगे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कहते हैं कि वो जो हमारे 5 यानी कि विधायक जीते हुए हैं, ये 5 विधायक विपक्ष में बैठ के और सरकार का नींद हराम करने का काम करेंगे। उनकी आवाज इतनी बुलंद होगी कि भाई बिहार का विधानसभा का एक एक कोना जो है कि भाई गूंजेगा, क्योंकि वो सीमांचल की बात करेंगे, सीमांचल के गरीब मजलूमों की बात करेंगे, सीमांचल की हक की बात करेंगे, और वो दिखेगा। और वाकई में इस बार जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट, जो 5 कैंडिडेट जीते हैं, वाकई में लड़ाकू है, लड़ाई लड़ने वाले में से है, अपना हक मांगने वाले में से। अब एक बात सोचिए ना कि 2020 से मात्र एक विधायक जो है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है कि भाई सदन में काम कर रहा था, और सदन से जो है 800 करोड़ लाकर भाई सीमांचल के क्षेत्र में डेवलपमेंट करने का काम किया। इस बार 5, वक्त भी ज्यादा मिलेगा अपना मुद्दा रखने के लिए, फंड भी ज्यादा आएगा, सीमांचल की बेहतरी के लिए जो है कि भाई लड़ाई लड़ते रहेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ये भी कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं और जब तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदा है, तब तक सीमांचल की हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैं जिस दिन सीमांचल आया हूं चुनाव लड़ने के लिए, मैं उसी दिन कहा था कि हमारी लड़ाई सीमांचल के लिए हमेशा, चाहे वो सदन के पटल पे यानी कि पार्लियामेंट में हो, या फिर जो है कि बिहार का विधानसभा में यानी कि बात उठाना हो, वो सारी बात जो है कि भाई हम लोग करेंगे, और सीमांचल को
जो एक रुसवाई हमेशा मिला करता था, सीमांचल को नजरअंदाज किया जाता था। अगर ये जो नीतीश की सरकार है वो हमेशा नालंदा और पटना का जो है कि डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, तो इस बार जो है कि उन्हें सोचना होगा सीमांचल के क्षेत्रों का डेवलपमेंट कैसे होगा, सीमांचल के गरीब मजलूमों की जो है कि इकोनॉमिकल व्यवस्था कैसे ठीक होगा। इसके ऊपर इस बार हमारे जो है जितने 5 विधायक जीते हैं वो लड़ाई लड़ेंगे विपक्ष की भूमिका में। देखिए, विपक्ष में बैठेंगे, एक बात तो तय है, और एक मजबूत विपक्ष में बैठेंगे, और मजबूत विपक्ष में बैठ के सरकार का भाई याद दिलाएंगे कि आपका चुनाव के वक्त में आपने क्या जो है कि बिहार का जनता से वादा किया था। बिहार का जनता ने आपको अपार समर्थन दिया, इतना बिजोड़ माइंडेड दिया, और अगर आप सिर्फ जो है कि भाई पटना और नालंदा का आप अगर डेवलपमेंट करेंगे तो ये अब चलने वाला में से नहीं है, फिर सदन बाधित होगा, और सदन बाधित होगा तो ये बात तो तय है कि भाई कुछ बेहतर होगा। क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सीमांचल में अगर आए हैं और बलरामपुर के बाद और भी जगह गए, यानी कि उनका 6-7 जगह जो है कि मीटिंग है, लेकिन पहला बलरामपुर। और देखिए, ये सारी जो बात है वो इसलिए जो है कि असदुद्दीन अवैसी साहब बिहार में आए क्योंकि अपने 5 जो जीते हुए विधायक है उनको जो है कि पार्लियामेंट में किस तरीके से सरकार को घेरे। क्योंकि भाई एक बात तो है ना, जो सेनापति होता है ना वो काफी मजबूत जब रहता है तो अपने सेना को भी मजबूत करता है, और ये सेनापति ही मजबूत है। पार्लियामेंट में जब अपनी बात को तनहा अकेला वो है अपने पार्टी का एमपी इस वक्त, पिछले टाइम में तो उनके साथ इम्तियाज जलील साहब थे, लेकिन इस वक्त में, इस आने के टाइम में 24 से लेकर 29 तक के बीच में अपने पार्टी से सिंगल विधायक, उसके सिंगल जो है कि वो एमपी हैं, सांसद है, उसके बावजूद भी जब पार्लियामेंट में अपनी बात को जिस मजबूती से रखते हैं, जिस बेबाक तरीके से रखते हैं, भाई उसी का तो जो है सेना है ना। ये बाकी 5 जो बिहार में जीते हैं, तो सेना नायक अगर भाई दमदार, असरदार और बलवान हो तो फिर जो है कि सेना भी वही होता है। और साथ ही साथ सीमांचल का जो आवाम जिस तरीके से अपार समर्थन दिए, जो उम्मीद था उस उम्मीद से ऊंचा उठकर जो है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को समर्थन दिया, उसका भी शुक्रिया अदा करने के लिए ये काफी बेहतर लगा। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बलरामपुर के जनता से भाई एक बात तो कहे वो कि बलरामपुर का जो एक बात कहा जाता था कि ये लाल का किला है, लाल का किला का मतलब आप समझ सकते हैं। अब ये लाल का किला नहीं है, ये हरा का किला है। बस इस बात को समझिएगा कि लाल का किला का मतलब क्या होता है। तो लाल का किला को ढा दिया गया और भाई अब हरा किला को जो है कि खड़ा कर दिया गया, क्योंकि बलरामपुर आदिल हसन चुनाव नहीं हारे, रिकाउंटिंग में हराया गया, ये बात है। तो ये काफी बेहतर लगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बिहार में आए तो उस आने की विधानसभा से अपनी भाई सभा का या फिर अपने दौरा का आगाज किए कि भाई जहां से चुनाव हारे, जहां का जनता काफी आने की भाई रोया। आदिल हसन जब चुनाव हारा तो बलरामपुर का जनता रोया, क्योंकि आस और उम्मीद के साथ आदिल हसन को लोग देखे। और आदिल हसन जिस तरीके से अपनी बेबाक अंदाज से अपनी बात को रखने के लिए भाई मीडिया पैनलिस्ट में जब वो जाते हैं तो उनके सामने जो है कि भाई अच्छे अच्छे का जो है कि भाई बोलती बंद होता है। लोग समझ रहे थे कि अगर ये आदिल हसन बलरामपुर से जीतकर अगर भाई बिहार का सदन में पहुंचेगा और अख्तरुल इमान का बगल में जब खड़ा होकर अपनी बात को रखेगा तो तय है कि बलरामपुर का भाई भविष्य और बलरामपुर यानी कि बेहतरी की ओर जाएगा। बस इसीलिए वहां के लोग रो रहे थे। और ये रोना सिर्फ जो है कि बिहार तक ही सीमित नहीं रहा, ये रोना की आहट जो था वो हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी तक पहुंचा। इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आए तो सबसे पहले बलरामपुर की जनता को एड्रेस किए, और एड्रेस करने के बाद वहां की जनता को ये बात कहे कि आप चुनाव नहीं हारे हैं, आदिल चुनाव नहीं हारा है, आदिल आपके सामने जो है और आपके लिए अगले 5 साल तक सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहेगा। और आदिल भी जो है, आदिल हसन जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है पार्टी का, वो भी इस बात को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से कहते हैं
कि आपको उसी लेवल से सोचना होगा, उसी नजरिया से, यानी कि बलरामपुर को देखना होगा जिस नजरिए से आप बाकी 5 आने की विधानसभा को देखेंगे। अब भाई ये बात है कि आदिल हसन हर एतबार से जो है कि मजबूत है, पढ़ा लिखा है, वकालत जो है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में, तो इस बार वकालत वो करना चाह रहे थे विधानसभा में अपने बलरामपुर का जनता के लिए। जी, अब आप लोगों से सवाल है कि क्या जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सीमांचल के दौरे पर आए और अपना पहला जो है कि सभा बलरामपुर में किए, आदिल हसन को जिस तरीके से मोटिवेट किए और भाई बलरामपुर की जनता को शुक्रिया अदा किए, आप किस नजरिया से देखते हैं? आपकी नजरिया क्या है? आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में जो है कि ये 5 विधायक जो जीते हैं वो भाई विधानसभा में इनकी आवाज गूंजेगी सीमांचल के लिए? अगर लगता है हाँ, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।